आरसीए एजुकेशन हब्बांसुर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए आज पद परिचय का पहला उदाहरण है, ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है। ध्यान से देखिए, इसमें रेखांकित पद है बाजार और मानवता। बाजार जो रेखांकित पद है, ऐसे उदाहरण आपको पहले भी करवाए जा चुके हैं और आगे सीखने के लिए आज उदाहरण इसमें आप देख सकते हैं। बाजार किसी वर्ग विशेष का बोध करवाता है, अतः किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माना जाता है। तो पहला बिंदु है इसमें जातिवाचक संज्ञा। बाजार जो है वो पुल्लिंग है, ठीक है, और वचन की दृष्टि से यहाँ एक वचन ओब्लिक बहुवचन लिखा है, क्योंकि ऐसे बाजार, देखिए बाजार एक वचन में भी आता है, यहाँ केवल रेखांकित पद है, यहाँ एक वचन की दृष्टि से आया है, लेकिन इसके साथ क्या है? ऐसे बाजार। ऐसे का मतलब बहुत सारे बाजार, तो कई बार पूरे वाक्य को भी देखना पड़ता है। तो आप चाहे एक वचन लिखे या बहुवचन, आपका दोनों ही क्या हुआ? सही होगा। दूसरा बिंदु है इसका मानवता। मानवता देखिए, मानवता मानव से बना है, ता प्रत्यय लगने, मानव मूल शब्द के ता प्रत्यय लगने से क्या बना है? मानवता। मानव मूल शब्द है और ता क्या लग गया? प्रत्यय, और अर्थ में क्या हो गया? परिवर्तन, चाहे वो आंशिक ही क्यों न हो, यानी थोड़ा सा ही क्यों न हो। तो मानवता किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है, ठीक है, अर्थ का बोध कराता है, तो वो क्या कहलाता है? एक विशेष अर्थ की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थ माना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द माना जाता है, या यूं कहे कि सबसे बड़ा जो धर्म है वो मानवता ही होता है। तो विशेष अर्थ की प्रधानता है, विशेष भाव की प्रधानता है, तो ये कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आता है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत माना जाता है। देखिए मानवता है, मानव पुल्लिंग शब्द है और मानवता क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक है, और वचन की दृष्टि से क्या होगा? ये एक वचन। अब यहाँ कारक है, कारक कौन सा करें इसमें? मानवता में संप्रदान कारक करेंगे, क्योंकि इसमें के लिए विभक्ति आपको दिखाई दे रही होगी, क्योंकि कारक आपको याद करने होंगे, और के लिए विभक्ति किसकी होती है? संप्रदान कारक की मानी जाती है। अतः यहाँ कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक। दूसरा उदाहरण है, आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का क्या है? काम है। तिजारत शब्द का मतलब क्या होता है? जैसे बेइज्जती, ठीक है, उसकी तौहीन। तो आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का क्या होता है? काम होता है। देखिए यहाँ रेखांकित पद क्या है? आदमियों। ध्यान दे, आदमी किसी का नाम नहीं जाती है, सभी को हम आदमी के नाम से जानते हैं, चाहे इसमें पुल्लिंग हो चाहे इसमें स्त्रीलिंग हो। तो यहाँ आदमियों जो शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा का बोध प्रकट करता है। जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग है, क्योंकि अब इसमें आप कहोगे इसमें स्त्री भी तो आती है, स्त्री पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, यानी पुरुष और स्त्री दोनों जिसमें हो तो प्राथमिकता पुल्लिंग को ही दी जाएगी। इसी स्थिति में वचन की क्या होती है? प्रधानता होती है। तो जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग बहुवचन, क्योंकि इसका एक वचन क्या होगा? आदमी होगा। क्या होगा? आदमी। यहाँ क्या दे रखा है? आदमियों, तो क्या होगा? ये बहुवचन, ठीक है। और कारक क्या है इसमें? संबंध। अब यहाँ कारक चेंज क्यों हो गया? क्योंकि की विभक्ति है, ठीक है, और काके की विभक्ति किसकी होती है? संबंध कारक की होती है। हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल है, सोमेश्वर की घाटी के उत्तर में जो पर्वतमाला है उस पर कौसानी बसा है। देखिए इसमें रेखांकित पद है सोमेश्वर, पर्वतमाला, ठीक है, और कौसानी। सोमेश्वर किसी पर्वत का नाम है, तो नाम वाले सभी शब्द किसके अंतर्गत आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माने जाते हैं। तो बेटा इसमें पहला बिंदु है व्यक्तिवाचक संज्ञा। सोमेश्वर पुरुष जाति का बोध करवाता है, पुल्लिंग एक वचन, संबंध कारक, क्योंकि कौन सी विभक्ति है इसमें? की किस कारक की विभक्ति होती है? संबंध कारक की। दूसरा है रेखांकित पद पर्वतमाला। पर्वतमाला किसी पर्वतमाला का नाम तो है नहीं, पर्वतमाला एक कॉमन शब्द है, जाति का बोध करवाता है, तो किसके अंतर्गत आता है? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जातिवाचक संज्ञा पर्वतमाला, चोटी, श्रृंखला, श्रेणी, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग एक वचन। तीसरा है कौसानी। कौसानी किसी गांव का नाम होगा, किसी शहर का नाम होगा, किसी कस्बे, किसी स्थान विशेष का क्या होगा? नाम होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि नाम वाले सभी शब्द किसके अंतर्गत आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, पुल्लिंग और एक वचन। आगे देखिए, धीरे धीरे ग्लेशियरों में पिघली केसर बहने लगी। पहला रेखांकित पद है धीरे धीरे, दूसरा है ग्लेशियरों, और तीसरी क्या है? बहने लगी, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखेंगे। पहला क्या दे रखा है? धीरे धीरे। ऐसे उदाहरण आपको पहले करवाए जा चुके हैं। धीरे धीरे क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्यों? यहाँ देखिए ध्यान से, ये पिघली क्रिया, ठीक है, पिघली, बर्फ केसर कैसे पिघली? धीरे धीरे। या ये कहिए कि यही बनेगा इसका, पिघली का मतलब पिघलना होता है, कि केसर कैसे
ग्लेशियर कैसे पिघले? धीरे धीरे। तो धीरे धीरे नहीं मतलब रीति का बोध करवाता है, ढंग का बोध करवाता है। तरीके, कौन सा तरीका? क्रिया के संपन्न होने का तरीका। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, देखिए क्रिया विशेषण मुख्य रूप से 4 माने गए हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। जो समय का बोध करवाए वो कालवाचक, जो स्थान, जगह आदि का बोध करवाए वो स्थानवाचक, जो क्रिया के संपन्न होने का बोध करवाए वो रीतिवाचक, और जो नाप तोल मात्रा का क्या करवाए, बोध करवाए वो कौन सा होता है? परिमाणवाचक। ठीक है, इसमें पहला बिंदु हो गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है पिघलना। पिघले का मतलब मूल क्रिया क्या है इसकी? पिघलना। पिघलना क्रिया की क्या प्रकट करता है? विशेषता। इसी प्रकार से ग्लेशियरों, ग्लेशियरों में क्या दे रखा है? जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, बहुवचन, क्योंकि ग्लेशियर इसका एक वचन होगा और ग्लेशियरों क्या होगा? बहुवचन। इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और अधिकरण कारक, अधिकरण कारक इसमें क्यों था? क्योंकि में विभक्ति का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? में विभक्ति का। तीसरा रेखांकित पद है बहने लगी। ये उदाहरण हमारा चल रहा था। बहने लगी सकर्मक क्रिया। क्या बहने लगी? केसर। ठीक है, तो सकर्मक क्रिया, बहने लगी, स्त्रीलिंग शब्द है और वर्तमान काल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कमरे से सूखा नया तौलिया लेकर पहुंच लीजिए। रेखांकित, इसमें रेखांकित पद क्या है? सूखा और नया। सूखा रेखांकित पद का पद परिचय है गुणवाचक विशेषण। भाव, दशा, अवस्था, स्थिति, गुण, दोष, व्यापार आदि का बोध करवाए वह विशेषण क्या कहलाता है? गुणवाचक विशेषण, जो विशेषण का पहला भेद माना जाता है। गुणवाचक विशेषण, इसमें दूसरा बिंदु विशेष क्या है? तौलिया। क्या है इसमें? विशेष तौलिया। चाहो तो आप पुल्लिंग और एक वचन भी लिख सकते हो। नया, नया भी गुणवाचक विशेषण, क्योंकि नया दशा, स्थिति का बोध करवाता है, हालत का बोध करवाता है, अवस्था का बोध करवाता है। तो पहला बिंदु विशेषण, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा? पुल्लिंग और एक वचन। लास्ट उदाहरण है मोहन सुंदर बालक है। इसमें रेखांकित पद क्या है? सुंदर। देखिए चाहो तो आप इनका भी हल कर सकते हो। ठीक है, CW के अंतर्गत सुंदर, सुंदर सुंदरता का बोध करवाता है, बालक की सुंदरता का क्या करवाता है? बोध। तो रंग रूप से दिया गया है, गुणवाचक विशेषण है और इसका विशेषण क्या हो जाएगा? बालक। क्या हो जाएगा इसका विशेषण?